बहुत सारी इन दिनों में रमज़ान अल मुबारक से 2 ढाई 3 माह पहले जो सबसे बड़ा ख़रीदार होता है सेले का, वो है सऊदीया। सऊदीया के लिए जो भी काम करते हैं, अच्छा लेन देन चल रहा है, अच्छा काम हो रहा था, अभी भी ख़रीदारी सऊदीया के लिए जारी है। और हज की और रमज़ान की जो जितनी भी ख़रीदारी होती है वो इन्हीं दिनों में वो करते हैं। तो मार्केट में सेले का बहुत अच्छा काम चला है जी। पूरे 2 माह से बहुत अच्छा लेन देन हुआ है। इस वक्त थोड़ा सा ठहराव आया है मार्केट में, चलता रहेगा, लेन देन चलता रहे, यही कारोबार ट्रेड का हुस्न है। तो अल्लाह का फजल है, मार्केट में बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला है, ज़मींदार को मिला है, किसान को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है दान में। इसके अलावा ट्रेडिंग करने वाले को, ब्रोकर को, आड़ती को, उसके बाद मिलर को, इस वक्त जितनी जो ख़रीदारी कर रहे थे उसमें तो उनको अच्छा, जो ख़रीदारी करके माल मिल वाला बना के सेल कर रहा है उसको अच्छा रिज़्क मिला है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सीज़न जो ट्रेड हो रहा था, ज़मींदार को, किसान को बहुत अच्छे रेट मिले हैं, बहुत अच्छे लेन देन चलता रहा है 3 माह से। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बहुत अच्छा कारोबार, धान का, चावल का अच्छा लेन देन चलता रहा है। और ये नवंबर के महीने में बहुत सारी ख़रीदारी जो हुई है, वो तकरीबन सबसे पहले स्टॉकिस्ट ने चावल भी ख़रीदारी की है, धान की ख़रीदारी की है। जितना उसको धान मिला है उसने धान की ख़रीदारी की है। जो धान नहीं ख़रीद सके उन्होंने चावल की ख़रीदारी की है। चावल में सेले में बहुत अच्छा लेन देन होता रहा है, स्टीम में बहुत अच्छा लेन देन चलता रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2024-25 का जो सीज़न है इसमें बहुत अच्छी ट्रेड चलती रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में तकरीबन मेरा ख़्याल है इस टाइम स्टॉकिए का टारगेट पूरा हो गया है, या वो रुक गया है, या जो भी उसके माइंड में है। इस वक्त मार्केट अपनी असल जगह पे, असल रुख की तरफ जा रही है। 1-2 रोज़ में चावल की मार्केट में ठहराव है। और बहुत सारी इन दिनों में रमज़ान अल मुबारक से 2 ढाई 3 माह पहले जो सबसे बड़ा ख़रीदार होता है सेले का, वो है सऊदीया। सऊदीया के लिए जो भी काम करते हैं, अच्छा लेन देन चल रहा है, अच्छा काम हो रहा था, अभी भी ख़रीदारी सऊदीया के लिए जारी है। और हज की और रमज़ान की जो जितनी भी ख़रीदारी होती है वो इन्हीं दिनों में वो करते हैं। तो मार्केट में सेले का बहुत अच्छा काम चला है जी। पूरे 2 माह से बहुत अच्छा लेन देन हुआ है। इस वक्त थोड़ा सा ठहराव आया है मार्केट में, और दान में भी थोड़ा सा ठहराव है। मार्केट में बहुत ही इस वक्त जितने भी लेन देन करने वाले हैं, स्टॉक करने वाले हैं, और जितने भी किराने के दुकानदार हैं, छोटे बड़े स्टोर वाले हैं, मार्ट वाले हैं, सब ने ख़रीदारी की है और कर रहे हैं। तो मार्केट अपनी रुख खुद बना लेती है। तो इंशाअल्लाह मैं इसको मज़ीद तेज़ी की तरफ तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लेन देन चलता रहेगा, लेन देन चलता रहे, यही कारोबार ट्रेड का हुस्न है। तो अल्लाह का फजल है, मार्केट में बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला है, ज़मींदार को मिला है, किसान को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है दान में। इसके अलावा ट्रेडिंग करने वाले को, ब्रोकर को, आड़ती को, उसके बाद मिलर को, इस वक्त जितनी जो ख़रीदारी कर रहे थे उसमें तो उनको अच्छा, जो ख़रीदारी करके
माल मिल वाला बना के सेल कर रहा है उसको अच्छा रिज़्क मिला है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। स्टॉक के लिए मैं फिर यही बात करता हूँ, पहले भी मेरी यही है कि स्टॉक का ये सीज़न नहीं है। स्टॉकिस्ट को इतना ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वो अगर ट्रेड करे तो उसमें उसको इससे बेहतर मिलेगा। ख़रीदारी करे, करके रख ले, 1-2 माह के ऊपर बेच ले, फिर ख़रीदारी करे, फिर बेचे, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से कि वो ख़रीदारी करके तो 6 माह के लिए, वो साल के लिए स्टॉक करके रख ले, भी इसमें मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा लंबा चौड़ा कोई ऐसा बेनिफिट मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है। बकाया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीरें हैं, तो ऐन मुमकिन है कि मेरी सोच से बरअक्स हो जाए। ये अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात को या उसकी तदबीरों को कोई नहीं जान सकता। तो मैं हालात वाक़यात, मुल्की सूरत हाल, बैरून मुल्क के जो ज़्यादा लेन देन चल रहा है या फसल ज़्यादा है, ओवरऑल वर्ल्ड में दुनिया में काश्त ज़्यादा है, तो इस एतबार से इस हवाले से मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। बकाया अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता आने वाली कल क्या होगा, क्या होने वाला है। दूसरा जो स्टीम में है, स्टीम में बहुत अच्छा लेन देन चल रहा है और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कायनात जो है ना, कायनात दान, उसकी कुछ शॉर्टेज है, कुछ काश्त कम है, कुछ पैदावार कम है, कुछ उसके ऊपर बीमारी के मसाइल हैं, ज़िम्मेदार को उसके ऊपर इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 11-21 कायनात का मैं फ्यूचर में बेहतरी समझता हूँ मार्केट में। बेहतरी का मुराद है अभी लेने देने करने वाले जीतेंगे और वो काम करते रहेंगे। दूसरा, मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली 2-3 वैरायटियाँ हैं, मैं उसका आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आने वाले दिनों में किसान के लिए जो जो बेनिफिट नहीं मिल सके उनको, या वो मौसमी एतबार से या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से या बीमारियों का हमला, स्ट्रेस ज़्यादा आने की वजह से जो मुतासर हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा सुपर फाइन के ऊपर ये मसला आया है, दूसरे नंबर पे 86 के ऊपर आया है और कायनात के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल आए हैं। पैदावार कम हुई है, ब्लास्ट ने ज़्यादा इसको घेरे में लिया है, तो और बहुत सारे मसाइल, इसकी पैदावार ज़्यादा नहीं आई किसान के लिए, इसलिए इसके मुतबादल नई वैरायटियाँ जो आ रही हैं मार्केट में, वो हाईब्रिड 109 के नाम से जो आई है, वो सुपर फाइन की जगह ले जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि पैदावार उसकी 60-70, 60-65 मन की आ रही है और रेट भी बेहतर मिल रहा है। सुपर फाइन से उसका रेट बेहतर है, तो इंशाल्लाह वो इसकी जगह लेगा। और 11-21 जो है कायनात, इसकी जगह पे बहुत अच्छी एक वैरायटी है जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा है बीमारियों के ख़िलाफ़, और उसकी ग़िज़ाइयत, उसका ज़ायक़ा, और वो ये एक समझ लें भी 11-21 को लोग भूल जाएंगे। वो वैरायटी भी मार्केट में आने वाली है, वो आएगी इंशाल्लाह, तो किसान भी खुशहाल हो जाएगा और मिलर भी और एक्सपोर्टर भी और सब की जो है ना डिमांड पूरी वही वैरायटी कर सकेगी। वो है 1885। 1885 की शनाख्त, 1885 की हर आदमी को इल्म नहीं है, लोग झांसे में आके एक ही चीज़ को उठा के उसका नाम बदल के सेल कर रहे होते हैं, ये धोखाधड़ी है, इससे भी बचना है। दूसरा, मैं आपको हर बार ये बता रहा होता हूँ कि कोई भी नई वैरायटी लगानी होती है, उससे 1 एकड़ से ऊपर मत लगाएं, पहली बार उसको 1 एकड़ के साथ आजमाएं, उसके बाद उसका फ़ैसला करें इसको लगाना है नहीं लगाना, क्योंकि सीड माफिया ने बहुत सारा नुकसान ज़राअत का किया है और बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं, जबकि उनकी गिरफ्त जो है या कोई उसकी पकड़ दकड़ या उसके वो, क्योंकि मजबूत उनके मार्केटों में जो है रवाबत सियासी तौर पर या जैसे भी उसको उसका रंग दें, तो उससे ना आप एहतियात के साथ किसान को चाहिए
कि एहतियात के साथ उसको ये देखे और मार्केट के ऊपर गहरी नज़र के साथ जो 2 नंबरी जो सीड गलत दे के या धोखाधड़ी करते हैं उसको ज़रूर और ज़रूर उसको स्ट्राइक करें, उसके ऊपर आके उसको बताएं, ताकि आने वाले दिनों में उसका जो भी है ग्रुप में सोशल मीडिया में उसका नाम ज़ाहिर करें आने वाले दिनों में, ताकि वो ये ऐसी जिसारत ना कर सके, या अदारों को, महकमा ज़राअत को, दूसरों को आप इतला ज़रूर दें कि ये इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। तो 1885 का फ्यूचर मैं बेहतर समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में। अल्लाह ताला खैर व बरकत करे। बकाया कोई भी मामलात हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह चावल का जितना लेन देन अच्छे अंदाज के साथ हुआ है इस साल, तो बहुत सारा चावल बना है। मौसम बहुत ही फेवरेबल रहा है। दिसंबर आ गया है तो बहुत ज़्यादा सेला भी बना है, कच्चा भी बना है, स्टीम बहुत बहुत सारा तैयार हुआ है और साथ साथ माल बिका है। बेशक वो मुल्क के अंदर बिका है या बाहर बिका है, स्टॉक हुआ है, एक बार जितना बना है वो बिक गया है। आने वाले दिनों में दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत रखे और ये जितना भी माल है ये बाहर निकल जाए, हमारे एक्सपोर्टर के लिए अल्लाह ताला रास्ते हमवार करे। तो ये अगर बाहर निकलेगा तो इसका फ्यूचर लेन देन में अच्छा रहेगा। अगर ये ना निकलेगा तो फिर ये स्ट्रेस मार्केट में लगेगा, तो स्टॉकिस्ट को बहुत सारा इसका जो है ना स्ट्रेस में ही बोलता हूँ, अल्लाह ताला नुकसान से बचाए हर एक को। तो वो स्ट्रेस में रहेगा, उसको बेनिफिट कम होगा। तो अल्लाह ताला खैर करे जी। बकाया कोई मसला हो कमेंट बुक में आप पूछ लिया करें। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाएंगे आपको ये जितनी भी इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करेंगे। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर बरकत वाला रिज़्क़ दे सबको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।